तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके धीरज टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। बिहार एसएससी में जो आज बिहार एसएससी ऑफिस के सामने ज्ञापन सौंपना था, उसके लिए हम आए थे दिल्ली से, है ना। और जब यहाँ आए तो हम लोग पहुंचे तो देखिए कर्फ्यू लगा हुआ है बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर। मतलब 2 से 3 लोग से ज़्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते आप। सबको मतलब तितर बितर करने की तैयारी थी कि किसी को जमा नहीं होने दिया जाए, और वही हुआ भी। सबको पकड़ के इधर उधर कर दिया गया। 1-2 लोगों को पकड़ के डिटेन कर लिया गया, थाना में भेज दिया गया कि अरेस्ट करो, और सबको भगा दिया गया। फिर भी हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के साथ एकत्रित हुए। फिर सबने डिसीजन किया कि भाई तेजस्वी जी यूथ हैं, उनसे बोलते हैं जाके, ज्ञापन नहीं ले रही है बिहार एसएससी आयोग। तो हम लोग आरजेडी कार्यालय में गए, तो वहाँ तेजस्वी जी नहीं थे, जगदानंद सिंह जी थे। तो बच्चों ने कहा कि सर इन्हीं से मिल लीजिए एक बार। तो बोले ठीक है मिलते हैं। तो बोले कि 1 लोगों से मिलेंगे, जगदानंद सिंह जी। तो 1-1.5 घंटे रुकवाए, उसके बाद वो बुलाए, अंदर गए। तो 15-20 मिनट ऐसे ही हमको बैठाए रहे। वो लोग आपस में बात कर रहा था। जगदानंद सिंह जी थे, श्याम रजक जी थे, उदय नारायण चौधरी जी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे, ये सब लोग थे। हमको 15-20 मिनट बैठा रहे। आप लोग आपस में बैठ रहा है, कोई रथ बन रहा है तो 4 गो आदमी के बैठने वाला रथ होना चाहिए, तो 5 गो होना चाहिए। ये सब 15-20 मिनट हम ऐसे ही बैठे, हमसे कोई बात नहीं किया गया। उसके बाद जगदा बाबू बोले कि अच्छा इससे भी बात कर लेते हैं। हाँ बाबू बताओ, लेकिन बिहार एसएससी तो फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल कर दिया है, सेकेंड और थर्ड तुम लोग जबरदस्ती करवा रहा है, जालसाजी करता है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलने लगे। तो हम भी टीचर आदमी, हम सोचे कि पूरा सुन लेते हैं इनकी बात, उसके बाद ही कुछ रिप्लाई करेंगे। उसके बाद वो बोलने नहीं दे रहे थे, आपस में ही लोग कर रहे थे। उसके बाद श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी उठ के चले गए। उदय नारायण चौधरी जी और जगदानंद सिंह जी बैठे हुए थे। जब वो बैठे हुए थे, जब हम जैसे ही बोलना स्टार्ट किए कि सर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में भी तो पेपर वायरल हुआ है। तो बोले कितना देर पहले वायरल हुआ है एग्जाम के? हमने सर 2 मिनट पहले वायरल हुआ है, ये तो आयोग खुद स्वीकार की है कि 2 मिनट पहले वायरल हुआ है। तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा? हम बोले सर एग्जाम में मोबाइल ले जाना मना था, तब पेपर कैसे वायरल हो जाएगा सर? फिर मोबाइल का बात ले आया, 2 मिनट से क्या हो जाता है? और जब पेपर खत्म हो गया उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उनका स्टेटमेंट था। तो हम बोले सर लेकिन ये तो गलत है ना सर। यार तुम गलत ज़्यादा बोलते हो, हम तुमसे सीनियर हैं। हम बोले सर लेकिन मोबाइल, जैसे ही मोबाइल का नाम लिए गलत तरह ही करेगा, यहाँ से उठवा के फेंकवा देंगे, भगा देंगे, भागो यहाँ से, ऐसे बात करने लगे वो हमसे। तो हम बोले सर पूरा 2 लाइन तो सुन लीजिए मेरा। नहीं कुछ नहीं सुनना है, तुम लोग ऐसे ही करते रहता है फर्जीवाड़ा, ऐसे वैसे, इस तरीके से टोन में बात कर रहे थे। टीचर आदमी है, बच्चे प्यार करते हैं। आज तक कोई इस तरीके से बात नहीं किया। इस आंदोलन से पहले कोई नहीं बात किया आज तक। मैं तो बच्चों के लिए एकदम रिस्पेक्टेड था। बच्चे सर हाँ सर अच्छा है, सर अच्छा पढ़ाते हैं सर, ये इस तरीके से बात होती थी। और नेताजी हमसे कह रहे हैं क्या कि गलततरई मत करो, हमसे भगवा देंगे, उठवा देंगे। नेताजी आपके क्षेत्र से आपको उठवा देगा तो क्या करिएगा? आप भी तो चुनाव लड़ते हैं। इस तरीके से बात किया जाता है किसी के साथ? आपको नहीं सुनना था, बोलते कि नहीं लग रहा है आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग जाओ। आप ऐसे कह सकते थे, गलततरई करोगे उठवा के भगवा देंगे, ऐसे बोलिएगा एक टीचर को। टीचर क्या, किसी को आप ऐसे बोलिएगा स्टूडेंट को? उसके बाद हम बाहर निकले, बच्चों से बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो बच्चा बोला कि सर तेजस्वी जी के आवास पे चलते हैं, कहीं वहाँ होंगे। फिर हम लोग वहाँ गए, 1-1.5 घंटा रुके। तो तेजस्वी जी बाहर निकले तो बोला गया कि अंदर, सबको अंदर बुला के मिल रहे थे वो, लेकिन बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स को अंदर बुला के नहीं मिले। बोले कि बाहर मिलेंगे, वो आएंगे। तो 1-1.5 घंटा के बाद वो कहीं जाने के लिए निकले। तो थोड़ा देर के लिए, मतलब 40-50 सेकंड के लिए गेट खुला, उसमें हम बात किए कि सर आयोग के तरफ से गलत आप लोगों को पेश किया जा रहा है, आयोग की गलती है इसमें, जैमर लगा हुआ था, सब लगा हुआ था, लेकिन पेपर तीनों शिफ्ट का वायरल हुआ है। तो स्टूडेंट का विश्वास बना रहना चाहिए ना एग्जाम पे। इसके लिए नैतिकता के आधार पे इसको रद्द होना चाहिए सर। वायरल हो गया है पेपर, मतलब मोबाइल एग्जाम के अंदर गया था। तो वो भी बोले कि पहला शिफ्ट कैंसिल हो गया है ना। हम बोले हाँ सर पहला शिफ्ट कैंसिल हो गया, लेकिन सेकंड और थर्ड क्यों नहीं हुआ कैंसिल? तो बोले आपके पास सबूत है? हम बोले हाँ सर है। तो ठीक है दे दीजिए, हम दिखवाते हैं, करके वो निकल गए। तो फिर हम लोगों ने सबूत दे दिया। अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं इसके बाद। लेकिन उनका जो बोलने का तरीका था, हमको नहीं लगा कि, पता नहीं क्या हड़बड़ी में भी रहे होंगे, हो सकता है एक्शन ले लें, यूथ है, युवा है, सुने। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, सुनवाई करते हैं या नहीं। ये आज का पूरा घटनाक्रम था। उसके बाद अभी मैं रूम पे आया हूँ, कल मैं फिर यहाँ से दिल्ली निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं टीचर आदमी हूँ, मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है। मुझे बच्चे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे कोई आज तक नहीं बोला कि गलततरई करोगे तो उठा के फेंकवा देंगे, लेकिन जगदा बाबू ने बोला, जबकि उनका उतना एज हो गया। उनको खुद समझना चाहिए था ये क्या है। लेकिन चलिए, गार्जियन समान है, ठीक है। तो ये पूरी घटनाक्रम थी जो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ आज साझा किया जाए। फिर शाम में हम लोग गए, सौरभ नाम का लड़का को पकड़ लिया था पुलिस, तो उसको फिर जाके छुड़वाए हम लोग।
तो गए तो उसको छोड़ दिया था, हालांकि पुलिस 10-15 मिनट पहले बोला कि अरे नहीं बाबू, हम लोग को भी बाल बच्चा है, हम समझते हैं, हम लोग बस डिटेन कर लेते हैं कि ज़्यादा आंदोलन ना हो, क्योंकि हम लोग की जिम्मेवारी होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अभी हैं, अब देखते हैं, तेजस्वी जी को हम लोग सौंपे हैं सब कुछ, मतलब पेपर का वायरल हुआ था उसका फोटो स्टेट, फिर लिख के सब कुछ सौंपे हैं। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है।